आज के ब्लॉग की शुरुआत में आपको बता दूं तो तबीयत कुछ खास ठीक है नहीं, लेकिन मेरी क्लासेस थी, इसके साथ साथ क्लासेस से पहले बर्तन क्लीन करना था। लेकिन सुबह की शुरुआत हुई थी हमारी यहाँ से लड्डू एंड अनमोल की शरारतों के साथ में। और ये थोड़ा बहुत मैंने सोचा कि चलो कैप्चर करती हूँ, बहुत बार मिस हो जाता है इन दोनों की शरारतें। और यहाँ पे लड्डू क्या कर रही थी कि अनमोल को 1 2 3 पढ़ना सिखा रही थी। और उसको ऐसे पढ़ाती है ना, जोर से बोलेगी 1, और फिर वो बोलती है उसको पीछे से बोलने के लिए। और यहाँ पे मैं जा रही थी खाने पीने का इंतज़ाम करने। तो आज सुबह टाइम नहीं था ज़्यादा और तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने ना नॉर्मल खिचड़ी बनाया था और बच्चों को खिलाया था और हस्बैंड ने भी खाया था। बट मेरा खिचड़ी खाने का मन नहीं था तो मैंने छोड़ ही दिया था। और मैं खाई थी थोड़ा सा मखाना खा के ही मैं क्लासेस वगैरह ले ली थी। दोपहर में मेरी 3 बजे के आसपास क्लास भी थी। और उससे पहले सुबह सुबह मुझे ये सब पार्सल भी डिस्पैच करने थे, तो मैं ये सब रेडी कर रही थी ना, तो थोड़ी बहुत वीडियोज़ भी लेती चल रही थी। इसके बाद किट भी भेजने थे, तो किट ये 11 बजे करीब पैक हुआ था, फिर किट पैक हुआ। इसके बाद 3 बजे मैं रेडी होके आई थी बर्तन धोने के लिए। 3 बजे क्लास स्टार्ट थी और 3 बजने में मात्र 10 मिनट बाकी था जब मैं कोशिश की कि जल्दी जल्दी ये अपने बर्तन धुल दूँ, क्योंकि बच्चों के और ख़ुद के चाय वाय के बर्तन ना मेरे हो गए थे। और बच्चे तो दिन भर ग्लास कटोरी ये सब इकट्ठा करते चलते हैं, तो बीच बीच में जब टाइम मिलता है तो उसको भी आके धो देते। मैं पसीने पसीने हो रही थी, बट जल्दी से रेडी हुई। कंघी की बढ़िया से चोटी, आज मैं ना फ्रेंच चोटी बनाई, मेरा मन कर रहा था ऐसे बनाने का, तो इसमें बनाई। किस मैंने खुद से बनाया, तो इसलिए थोड़ा सा ना हो सकता है, और ढेर टाइम पे बनाया तो थोड़ा सा मैसी सा लग सकता है। ना मैं जा रही थी क्लासेस स्टार्ट करने, तो मैंने हस्बैंड को इशारा दिया कि तुम अब बंद कर दो कैमरा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जैसे तैसे खड़ी हूँ बड़ी मुश्किल से, बस मुझे अपनी मेरी क्लास ले लेने दो। और मैं पहले आधा क्लास सोची थी कि खड़ी होकर ले लूँगी फिर बैठ जाऊँगी, लेकिन मैं खड़ी रह ही नहीं पाई और मुझे बैठ के ही क्लास लेनी पड़ी थी। तो इसके बाद फिर जैसे ही क्लास कंप्लीट हुई ना मेरी, मैं सीधे किचन में आई थी। उससे पहले थोड़ा सा मैं ना फ़ोन चला रही थी बैठ के, तो मेरे हस्बैंड चले गए थे बैंगन वगैरह लाने के लिए उतनी देर में। फिर वो लेके आया, तब तक मैं मिठाई भी आया था। तो किसी मतलब पड़ोस में किसी की कुछ फंक्शन का था, तो मैंने घेवर खाया और फिर यहाँ बच्चे बैठ के जामुन खा रहे थे और ये सोए हुए थे जब मैं लिट्टी बनाने में लगी थी। तो बट ज़्यादा वीडियोज़ नहीं ले पाई क्योंकि मिस हो गया। मैं एक्चुअल में ना ध्यान ही नहीं रहा, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ी ना, लिट्टी करते करते मैं कंटिन्यू ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह पा रही थी, चक्कर आ रहे थे और लास्ट में ऐसा लगा एकदम पसीने छूटने लगे, अब गिरूँगी। फिर जल्दी जल्दी लिट्टी सारे करके मैं भाग गई थी और मैं ना वीडियो भी नहीं ले पाई तलते हुए का, और बोलना भी भूल गई हस्बैंड को कि तुम वीडियो ले लेना, बट कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे लगा ये लोग जामुन खा रहे हैं, ये लोग तो यहाँ मिक्सचर खा रहे हैं। कल आपको याद होगा मॉल से जब मिक्सचर लेके आए थे ना, वो खट्टा मीठा वाला मिक्सचर आया था, इन दोनों को बहुत पसंद है। उसमें किशमिश भी रहता। देखो अनमोल कैसे उसकी कटोरी से निकाल के खा रहा है और वो अपनी कटोरी को छुपा के चुपचाप बैठी हुई है, कुछ नहीं बोले। जा, अनमोल का सारा गिर गया उसका लेने के चक्कर में। ये वीडियो मैंने देखा नहीं था एक्चुअली, ये मेरे हस्बैंड ने शूट किया होगा। यही कहते हैं दूसरे की चीज़ में से जो हाथ ले मारने की कोशिश करता है ना, उसकी खुद की सारी चीज़ें चली जाती है। इसीलिए मेहनत करो, अपने काम में लगे रहो, बिल्कुल मेरी तरह जैसे मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग लगे रहते हैं कि हमें कोई कुछ दे ना दे, हम और कहीं से कुछ मिले ना मिले और कहीं से कुछ मांगना भी नहीं है, अपनी मेहनत के दम पे सारी चीज़ें करनी है, वरना फिर ना यही होता है जो भी अनमोल के साथ हुआ। तो बच्चों को देख के बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है और मज़ा भी आता है, हंसी भी आता है। मुझे बहुत हंसी आई क्योंकि ना ये एक ऐसा मोमेंट था जो मैंने देखा नहीं था और अभी वीडियो में ही देखी। तो ऐसा हमेशा घर में होता रहता है। और मैं फिर रात में ना राखी बनाने में लग गई थी। मैं हस्बैंड को बोली ना अपने कि इसमें लॉरियल्स लगाऊं तो कैसा लगेगा, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं अच्छा लगेगा, महंगा हो जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, महंगा नहीं होगा, ये उसी रेट में रहेगा जिस रेट का है। तो बहुत प्यारी प्यारी से राखियाँ बनी, आप लोग मंगा सकते हो एक साथ कई सारे, क्योंकि काफ़ी रीज़नेबल रेट्स की राखियाँ। फिर मैं रात में लग गई थी सारे ठिकाने लगाने, क्योंकि फैब्रिक ज्वेलरी का सामान इतना सारा आ गया ना, नहीं भी तो अभी तक 15,000 की ये गत्ते, और इसके बाद फिर इससे पहले जो मैंने सारे ब्रास के ताबीज़ और बहुत सारी चीज़ें मंगाई थी ना, वो मंगाई थी मैंने सिर्फ और सिर्फ फैब्रिक ज्वेलरी के सामान ही मैंने 80,000 के मंगाए थे इधर 2 महीने से जो मंगाए हैं, और अभी भी थोड़े बहुत आते रहते हैं। तो ऐसे करके इतना सारा फैब्रिक ज्वेलरी का सामान हो गया है, क्योंकि फैब्रिक ज्वेलरी की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। तो आज का ब्लॉग थोड़ा छोटा है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।